सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे डे नंबर 7 का क्वेश्चन अगस्त चैलेंज का ही। सो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है काउंट वॉवेल्स परम्यूटेशन। हार्ड लेवल का क्वेश्चन है बट इतना हार्ड है नहीं, मतलब लॉजिकल है थोड़ा। मतलब पहले के अगर डीपी के क्वेश्चंस पहले किए होंगे, अगर यूनिक पाथ्स किया होगा तो काफ़ी सिमिलर क्वेश्चन है। तो उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़े से एक्स्ट्रा केसेस इसमें डाल दिए। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। गिवन एन इंटीजर n, योर टास्क इज टू काउंट हाउ मेनी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ n कैन बी फॉर्म्ड अंडर द फॉलोइंग रूल्स। ठीक है। सो ईच कैरेक्टर इज अ लोअर केस वॉवेल AEIOU, ठीक है। ईच वॉवेल A may only be followed by an E, okay. Each vowel E may only be followed by an A or an I. Each vowel I may not be followed by another I. That means I के साथ I नहीं हो सकता, इसके साथ AE और OU आ जाएगा, ठीक है। Each vowel O may only be followed by an I or a U. Each vowel U may be followed by an A, ठीक है। तो since the answer will be large, return it in modulo. And अगर हम समझे इस क्वेश्चन को, so let's see. मतलब अगर मैं इसका टेस्ट केस बनाऊँ, अगर मैं नॉर्मल का बनाऊँ, तो अगर मेरे को दिया क्या है स्टार्टिंग में, मेरे को अगर n1 है तो एक चीज़ तो होगा, रिटर्न 5 होगा, मतलब कि 5 वॉवल तो आएंगे ही, ठीक है। मतलब ये लेंथ है बेसिकली। n क्या दिया है हमें? n, एक सेकेंड, n इज इक्वल टू लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग का लेंथ दिया है, ठीक है। अगर मेरा n जैसे कि 1 है, n1 है, n इज इक्वल टू, तो फिर क्या होगा, मेरा आंसर क्या होना चाहिए? AEIOU, ठीक है, ये होगा मेरे पास। और अगर लेट से, अगर मैं ये मेरा स्टार्टिंग में n1 है, ठीक है, स्टार्टिंग में मैं अगर यही ले लूँ एंड और यहाँ पे हम चॉइसेस का ही डेफिनेटली क्वेश्चन है, डीपी का टाइप का क्वेश्चन बनेगा। तो चॉइसेस हम लोग कैसे करते हैं? जैसे ए, जैसे हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या बताना है कि हमें रिटर्न करना है मैक्सिमम, मतलब हमें रिटर्न करना है गिवन एन इंटीजर योर टास्क इज टू काउंट द नंबर ऑफ हाउ मेनी कैन बी फॉर्म्ड। तो कितने तरह के स्ट्रिंग्स फॉर्म हो सकते हैं? देखो, ये एक स्ट्रिंग तो इससे फॉर्म हुआ, मतलब इससे n इज इक्वल टू 1 में 5 तरह के स्ट्रिंग बन गए। ए का बन गया, मतलब n1 है तो ए एक बन गया, ई बन गया, आई बन गया, ओ बन गया, यू बन गया, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी अब अगर लेट से n इज इक्वल टू 2 होता, ठीक है, तब उसमें कितने बनते? देखो, एक के पास एक से हम एक ट्री बनाना शुरू करते। ए के पास कितनी चॉइस है? ए में ओनली बी फॉलोड बाय नी, ठीक है। मतलब ए में ओनली बी फॉलोड बाय ई, तो ए से मेरा ई आ सकता है ना। ए से ई आ सकता है लेकिन और कोई नहीं आ सकता, तो एक ए ई बन गया मेरा। एन जैसे ही 2 हो गया, रिटर्न कर दिया 1, ठीक है। बैक ट्रैक करके एक मेरा 1 रिटर्न हो गया, और एक रिजल्ट बना के रखेंगे, स्टोर करेंगे, जिसमें हम प्लस इज इक्वल टू 1 करते जाएंगे, ठीक है। ये एक हो जाएगा। अगर मैं आई का देखूँ, आई के लिए, ई के लिए, आई मीन ई का, ई देखो, ई में ओनली भी फॉलोड बाय एन ए और एन आई, ठीक है। तो ई में मेरा अगर ए, ई का ए निकलेगा एक ट्री से, और दूसरे से आई निकलेगा, तो ये दो चॉइसेस मिल गई ई के पास, ठीक है। आई के पास 4 चॉइसेस हो जाएगी, ठीक है। आई के पास 4 चॉइसेस हो गई। आई के पास क्या है? ए है, ई है, आई है ही नहीं, ओ यू है, ठीक है। ये हो गए। ओ के पास कितनी चॉइसेस है? ओ के पास आई और यू की चॉइस है, ठीक है। यू के पास कितनी है? यू के पास बस एक ही चॉइस है, एक ही, ठीक है। तो इस तरह से मेरा बन जाएगा, है ना। और अगर लेट से ये मेरा बन गया एंड ये मेरा n इक्वल्स टू 2 हुआ, लेकिन अब अगर n इक्वल्स टू 3 में चले जाएंगे तो ऐसे ही ट्री मेरा बड़ा होता जाएगा। ई के पास, जैसे ई के पास कितनी चॉइसेस है, ये ई को हम कंसिडर करेंगे। अब ई के पास जैसे ए और आई की चॉइस है, फिर यहाँ पे 2 बनेगा, ठीक है, ए बनेगा, आई बनेगा, ठीक है। ऐसे करके हर एक पर्टिकुलर बनते जाएंगे ना, जैसे जैसे हम काउंट करते जाएंगे। तो इसमें कोई लिमिट नहीं आएगी। मतलब हम लोग पहले क्या कर रहे थे, लास्ट जैसे यूनिक पाथ के क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, उसमें हम एक के पास सारे वेक्टर्स की चॉइसेस की थी। यहाँ पे हमारे पास सारों का चॉइसेस नहीं है, बस वो इसमें मतलब कैच है, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग कर लेंगे। अब इसको करें कैसे, मतलब इसकी अप्रोच क्या करें, सॉल्व कैसे करें इसको, इस तरीके का हम लोग बनाए कैसे? तो एक तरीका ये कर सकते हैं, हम मैप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग मैप यूज़ कर सकते हैं स्टोर करने के लिए कितने काउंट्स है, ठीक है। मतलब काउंट स्टोर कर लेंगे, मतलब काउंट्स, आई मीन काउंट से मतलब है कि मतलब जैसे हम लोग कैरेक्टर का एक कैरेक्टर के कितने केसेस बन सकते हैं। जैसे ए के पास, एक में स्टोर कर लेंगे, एक वेक्टर बना लेंगे इसकी के अंदर मैप का। तो हम लोग ए के अंदर जैसे सिर्फ ई स्टोर कर सकते हैं, और ई के अंदर क्या स्टोर कर सकते हैं, ई के अंदर हम ए और आई को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके बनाते जाएंगे।
एंड डॉट डॉट डॉट, तो फिर अगर यू के पास कितने हैं, एक के चॉइस है, तो ऐसे करके मैप तैयार हो जाएगा। ठीक है, फिर डेफिनेटली हम ट्री बनाएंगे एक और सॉल्व हो जाएगा, मतलब एज इन जैसे जैसे हमें आंसर मिलता जाएगा हम बैक ट्रैक करके सीधा मतलब वन कर देंगे इसको। ठीक है, मतलब वन वन ऐड करते करते लास्ट में अपना आंसर रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कैसे होगा इसका कोड। एक बार मैं ये बता दूं, हमें पहले रिकर्सिव ही समझना है, तो पहले मैं डीपी के सारे हटा देता हूँ, एक सेकेंड डीपी रिमूव कर देते हैं, सिर्फ सिर्फ इसका रिकर्शन समझते हैं पहले, रिकर्सिव इसके कॉल्स कैसे हो रहे हैं। ठीक है, लो, अगर मेरा यहाँ पे मुझे क्या कंसिडर, पहले देखो मैंने क्या किया, स्टार्टिंग में देखो हमें एक वैल्यू तो चाहिए, मतलब कि स्टार्टिंग में एज इन मेरे को ए ई आई ओ यू तो चाहिए ही है ना स्टार्टिंग में, राइट। तो उसके लिए मैंने एक वेरिएबल, मैंने स्टार्टिंग में ही मैप, मैंने बेसिकली एक मैप बनाया पहले तो। ठीक है, एक मैप बनाया जिसमें मैं काउंट कर रहा हूँ सारे, मतलब ए के मैंने ए के अंदर ई डाल दिया। ठीक है, ये और ई के काउंट्स डाल दिए ए और आई, तो मैप बेसिकली वेक्टर का ही है, इंटेंट का। ठीक है, तो ये आई के अंदर मैंने ए ई ओ यू डाल दिया, ओ के अंदर उसके अक्रेंस डाल दिए कितना, मतलब ओ हुआ तो ओ को फॉलो आई ओ यू करेगा, देन यू को ए करेगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने भर दिए, और एक वाई बना लिया मैंने स्टार्टिंग के लिए। ठीक है, मतलब एक स्टार्टिंग के लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया, ताकि मेरा स्टार्टिंग में ए ई आई ओ यू एक स्टार्टिंग का इंडेक्स बन जाए। एंड डी एफ एस कॉल किया मैंने, एन देखो एन अगर वन है तब तो, एन अगर ज़ीरो है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तब तो जाएगा ही नहीं है, एन ज़ीरो होगा नहीं वैसे, क्योंकि यहाँ पे हमें दे रखा है वन से, वन इज स्मॉलर एंड इक्वल टू एन, एंड स्मॉलर एंड इक्वल टू, अगर ज़ीरो होता तब यहाँ पे ये एरर देता, मुझे केस बनाना पड़ता, लेकिन एन की वैल्यू हमेशा वन वन ही रहेगी। ठीक है, वन से ही स्टार्ट हो रही है, तो इसमें भी कोई टेंशन नहीं है, तो यहाँ पे मैं वन ले सकता हूँ। तो डी एफ एस एन वन मैंने लिया, एंड वाई को पास कर दिया, वाई बेसिकली कैरेक्टर को पास कर दिया। ठीक है, अब क्या किया, अब देखो डी एफ एस कॉल देखो कैसे चल रहा है यहाँ पे, ये डी एफ एस कॉल, लेट्स सी, इतना सही है। देखो जैसे हमने क्या किया, अगर मेरा आई की वैल्यू बड़ा हो गया इनसे, लेट से मेरा आई की वैल्यू, मतलब एक मुझे ब्रेकिंग कंडीशन तो डालनी पड़ेगी ना, मतलब आई की वैल्यू अगर लेट से यहाँ तक पहुँच गया, मतलब मुझे पता कैसे चलेगा, अगर मेरा लेट से यहाँ तक पहुँच गया, फिर ये तो चलता जाएगा, ए के बाद एक और बार ये चूज़ कर लेगा, ए के बाद फिर से ई पे ई ले लेगा ये, लेकिन यहाँ पे जब एन की वैल्यू टू से मतलब बड़ी हो गई है, मतलब आई की वैल्यू बड़ी हो गई टू से, देन इन डैट केस सीधा ब्रेक कर देने का, यहाँ से आंसर आ जाना चाहिए मेरा। ठीक है, ज़ीरो रिटर्न कर देगा उस केस में। लेकिन अगर आई की वैल्यू एन है, तब देखो आई की वैल्यू एन है, तब मैं सीधे सीधे मतलब रिटर्न नहीं कर सकता, रिटर्न वन, मुझे उसमें भी चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पर्टिकुलर ये डाल, मतलब इसके जो काउंट्स है ना, मतलब कितने टाइप के केसेस बन सकते हैं। जैसे एक चीज़ तो पक्की बात है कि ये देखो यहाँ पे ए के पास सिर्फ एक ही चॉइस है, एक ही रिटर्न करेगा, ई दो रिटर्न करेगा, दो दो तरह से वो बन सकते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, तो वो दो रिटर्न करेगा, आई कितने बार रिटर्न करेगा, आई के चार तरह के बनेंगे, है ना, तो इस तरह से हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो मैं इस तरह से एक स्विच कंडीशन बना लूँगा कि सी, जो सी होगा मेरा बेसिकली, जो कैरेक्टर होगा, जो जैसे वाई है, वाई का जो कैरेक्टर होगा बेसिकली, ठीक है, जो पास हुआ है यहाँ पे, तो जैसे ये वाई है, तो वाई अगर है तो वाई का मतलब तो वैसे ए ई आई ओ यू ही है। ठीक है, तो अगर मेरा वाई, लेट से अगर मेरा जो सी है वो उसकी वैल्यू ए है, तब रिटर्न वन करेगा। ठीक है, ई है तब रिटर्न टू करेगा, आई है तो रिटर्न फोर करेगा, ओ है तो रिटर्न टू, और अगर डिफ़ॉल्ट है, मतलब कि डिफ़ॉल्ट में जाएगा, इसका केस कोई और है ही नहीं, मतलब कि वाई है के, मतलब वाई केस है, मतलब एज इन अगर वाई का केस होगा तब तो सीधा मेरा डिफ़ॉल्ट में रिटर्न फाइव कर देगा, मतलब कि इसका काउंट रिटर्न कर देगा। ठीक है, अगर मतलब कि अगर अगर जैसे हमारा डी एफ एस कॉल चल जाएगा, तब हो सकता है वाई की वैल्यू चेंज होकर ए हो जाए। ठीक है, मतलब कि एक पॉइंट पे वाई की वैल्यू ये वाई भी हो सकता है, ये ए भी हो सकता है। ठीक है, ई भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, हो सकता है, यू हो सकता है, स्टार्टिंग में तो वाई ही होगा। ठीक है, स्टार्टिंग में तो वाई होगा, फाइव से ज़्यादा ही होगा आंसर मेरा हमेशा, तो इसलिए मेरा डिफ़ॉल्ट में फाइव डाल दिया मैंने। ठीक है, तो इफ़ कंडीशन डाल, ये मेरा डीपी की कंडीशन है। ठीक है, ठीक है, फिर लॉन्ग लॉन्ग रिजल्ट बना लिया एक, एंड मैंने यहाँ पे फॉर लूप लगाया, मैप ऑफ सी को मैंने इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के को मैंने ट्रैवर्स किया, ई को ट्रैवर्स किया, फिर ई के लिए ए और आई के ट्रैवर्स किया, तो एक तरह से मैं अपना एन और आई प्लस वन डालता गया, पाथ को इंक्रीज़ करता गया, और इसको पास कर लिया, और मॉड्यूलों में आंसर दे दिया। ठीक है, तो रिजल्ट प्लस हो गया, आंसर मैंने डाल दिया। एक बार रन कर लेते हैं इस कोड को। टाइम लिमिट एक्सीड हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा भी डाल रखे थे थोड़े टेस्ट केस। यहाँ पे मैं अगर ये नॉर्मल एग्जाम्पल टेस्ट केस पे ही चलाऊँ बस,
सो एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा जैसा कि देखा टाइम लिमिट एक्सीड हो गया बड़े केसेस में। सो इसके लिए हम अब एक डीपी का बना लेंगे। अब डीपी हम कैसे बनाएंगे, देखो मेरे कैरेक्टर्स आई पे डिपेंड हो रहे हैं और सी पे डिपेंड हो रहे हैं। आई मतलब कि एन की वैल्यू, ठीक है, और एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10⁴ दे रखी है। तो मैं इतने का ही लगभग मैं बना लूँगा, ठीक है, 10⁵ का एक तरह से। तो मैं अपना डीपी बना लूँगा। एंड कैरेक्टर पे डिपेंड होना चाहिए। कैरेक्टर कितने तरह के होंगे, एक पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 27 ले लूँगा, ठीक है। एंड मॉड की तो ले ही लिया है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे मैंने मेमसेट कर दिया। मेमसेट 2D एरे में मैंने किया है, ठीक है, 2D एरे लिया था, तो 2D एरे में मेमसेट मैंने कर दिया, डीपी -1 सेट कर दिया सारों को, और n×27 साइज ऑफ लॉन्ग लॉन्ग सेट कर दिया, ठीक है। एन की वैल्यू पे डिपेंड होगा, तो जितना एन होगा उसके हिसाब से मेरे उतने -1 हो जाएंगे, कितनी जितनी ज़रूरत है, ठीक है। एंड फिर मैंने यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे डीपी का मैंने यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा। अगर मेरा डीपी की जो आई और C-A मतलब ये मेरा कैरेक्टर जो पर्टिकुलर इंटीजर, मतलब उस कैरेक्टर का इंटीजर में मैं सेट करूँगा। सो अगर वो -1 है, अगर वो -1 नहीं है देन मैं रिटर्न कर दूंगा नॉर्मल। नहीं अगर वो तो है, लेकिन लेट्स से वैल्यू मेरी -1 ही है, देन मैं सेट कर दूंगा डीपी ऑफ आई और C-A, ठीक है। बस बस इतना ही करना था। इसको इक्वल टू डाल देते हैं, राइट। सो रन करते हैं एक बार कोड। एक्सेप्टेड, सबमिट कर लेते हैं। सक्सेस। सो होपफुली समझ आ गया होगा। मतलब इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बस क्वेश्चन में कैच था कि हमें यही जो केसेस है इनको हैंडल करना था। मतलब ये इनको कैसे हैंडल करेंगे अगर पर्टिकुलर जैसे क्योंकि चॉइसेस लिमिटेड है हर एक पर्टिकुलर को, तो उसको ही बस मतलब उसको उसके लिए हमने मैप यूज़ कर लिया। एंड फिर स्विच यहाँ पे स्विच कंडीशन डाल दी, जिससे हम हर अगर ए है तो 1 रिटर्न करे, ई है तो 2 रिटर्न करे, वाई मतलब डिफ़ॉल्ट में है तो 5 रिटर्न करे, ठीक है। इसी तरीके से मैंने कर दिया है। सो होपफुली समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना एंड या सब्सक्राइब कर देना चैनल को। सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय।